अभी अभी ये देखिए, ये आवाज़ें आ रही हैं, ये आवाज़ें किसी बम धमाके की हैं, किसी विस्फोट की हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू, कुपवाड़ा, सांबा, अमृतसर, फिरोजपुर, ये वो इलाके हैं जो कि बहुत ही आर्मी के हिसाब से क्रिटिकल इलाके हैं, पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए इलाके हैं। एक एक करके हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते भी हैं और आवाज भी सुनवाते हैं। हाँ, रेड लाइट दिख रही है बस। भाई यार यहाँ से फेंक रही है एयरपोर्ट से। ज्यादा मतलब वो चिपका चुप करो मम्मी। ये सीमावर्ती इलाके हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए भारतीय इलाकों की तस्वीरें हैं। वहां जो लोग मौजूद हैं उनकी आवाज में घबराहट, पैनिक सुनाई दे रहा है। बहुत तेजी से ब्लास्ट होने की बातें हैं। जैसा कि मुकेश सेंगर मेरे सहयोगी बता रहे थे कि सांबा सेक्टर में बहुत बड़ी संख्या में गोलाबारी हुई है। और जैसे मनोज्ञा ने भी कहा, मेरी सहयोगी ने, कि पहलगाम के हमले के अगले दिन से लगातार सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान कर रहा है और बड़ी संख्या में गोलीबारी भी और गोलाबारी भी पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने और एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से चल रही है। आज फिर वही हरकत हुई है। लेकिन मैं एक बार फिर लौटूंगा जनरल सक्सेना के पास। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, और वो जनरल सक्सेना, ये कि आज ऑफिशियली डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम हमने ख़राब कर दिया, हमारे लोगों ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इसका क्या मतलब है? क्या हमारी मिसाइलें, हमारे ड्रोन, हमारे लड़ाकू विमान अब हिंदुस्तान की सीमा में रहकर लाहौर में कहीं भी निशाना लगा सकते हैं? इस बात को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको वो पिक्चर जो आप दिखा रहे थे उसको अगर आप ध्यान से देखो तो आप समझोगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। आप इन पिक्चर्स को देखोगे, जो ड्रोन्स आपके तरफ आते दिख रहे हैं, उसके बाद एक आपको लाइट ग्लो करती दिखती है जी। वो 4-5 ड्रोन्स के बाद कभी कभी एक लाइट दिखती है, कभी कभी बहुत सारी लाइट दिखती है। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन। किससे हो रहा है? सॉफ्ट और हार्ड किल। सॉफ्ट किल से होता है तो ड्रोन ड्रॉप हो जाता है, हार्ड किल से होता है तो आप देखिए क्या क्या हो रहा है। तो ये जो दो तरफी कार्रवाई चल रही है, हमने ड्रोन को डिटेक्ट तो कर लिया, पर आज हमारी कैपेबिलिटी ड्रोन को मार गिराने की सॉफ्ट और हार्ड किल दोनों में है। और ये हमारी आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में इतना तवज्जो दिया है एंटी ड्रोन सिस्टम का। एयरफोर्स के पास, आर्मी के पास आज फ्रंट रैंक में एंटी ड्रोन सिस्टम सॉफ्ट और हार्ड किल मौजूद है, जिनके कारण आप ये जो ग्लो देख रहे हो, ये है एक भारत का गौरवमयी इतिहास में ये जाना चाहिए कि आज हमारी कैपेबिलिटी आपको ग्राउंड पर दिख रही है। बिल्कुल। ये तो हुई आपकी ड्रोन और एंटी ड्रोन की बात। अभी मैं ये सब दिन भर सुन रहा था मैं कि लोग इस एयर डिफेंस के हमले को बहुत अलग अलग और डायरेक्शंस में खींच के लेके जा रहे हैं। ऐसे नहीं, आप एयर डिफेंस को एक सटीक तरीके से समझना चाहिए, और जब आप समझ जाओगे कि ये क्या हुआ है तो आप इसकी अहमियत को पहचान पाओगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ सीक्वेंस। आप देखो ना सीक्वेंस क्या था। 22 अप्रैल टेरर, 22 अप्रैल इज इक्वल टू 7 मई इज इक्वल टू टेरर का जवाब। 9 ठिकाने JEM, LET, हिजबुल मुजाहिदीन, 9 ठिकानों के ऊपर टेरर वर्सेस टेरर। आपने टेरर दिखाया, हमने टेरर को उसके बाद जवाब देके उन हमलों को कर। फिर हमने 2 बड़ी बातें बोली, इस कंट्री ने 2 बड़ी बातें बोली। पहली बात क्या बोली? पहली बात बोली कि ये जो हमने काम किया है श्रीमान, ये फोकस्ड है, मेजर्ड है और नॉन एस्केलेटेड। राइट। यानी पैना सटीक अटैक किया है, और हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम इसको ऊपर लेके जाएं, इसको एस्केलेट करें। ये 3 बात। दूसरी बात क्या बोली? हम आपको ये नोटिस देते हैं कि हमने टेरर का जवाब टेरर डिस्ट्रक्शन से कर दिया। अगर आप अभी इसको बढ़ाएंगे
तो हम किस बात का जवाब देंगे? इक्वल इंटेंसिटी एंड इक्वल, जैसे आप जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा जवाब देंगे। उसके बाद क्या हुआ? 7 मई को कोई भी लड़ाई शुरू करने से पहले नॉर्मली क्या होता है, कन्वेंशनली जो अटैकर होता है वो एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करता है। प्री एम्प्टिव का मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करता है। उसके 2 बड़े मुद्दे होते हैं। पहला मुद्दा क्या होता है कि दुश्मन के जितनी हवाई ताकत है उसको जमीन पर ही खत्म किया जाए, उसको उड़ने से पहले ही मार दिया जाए। इस ऑपरेशन का नाम होता है काउंटर एयर ऑपरेशन। दूसरा क्या होता है कि जो दुश्मन की एयर डिफेंसेस हैं इनको नाकाम किया जाए, इसको कहते हैं सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। इसके ऊपर मैं दोबारा आऊंगा। अभी आप देखिए कहाँ कहाँ अटैक हुआ, सारी फॉरवर्ड एयरफील्ड्स के ऊपर, अवंतीपुर है, श्रीनगर है, जम्मू है, पठानकोट है, अमृतसर है, कपूरथला है, आदमपुर है, बठिंडा है, फलौदी है, उत्तरलाई, कंप्लीट बॉर्डर के ऊपर 15 उन जगहों पे अटैक किया गया जहाँ पे हमारी हवाई ताकत रखी है और दुश्मन को जवाब देने के लिए उसको डिस्ट्रॉय करने। दूसरी बात हमने क्या कोशिश करी कि दुश्मन की एयर डिफेंसेस के ऊपर अटैक किया ना। एयर डिफेंस ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि एक आदमी का गला उसको काट के फेंक देते हैं। एयर डिफेंस 3 मुद्दों पर निर्भर करती है। पहला मुद्दा है सेंसर, दूसरा मुद्दा है शूटर और तीसरा मुद्दा है बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। इन अंग्रेजी के शब्दों पर जाने की जरूरत नहीं। सेंसर वेरी सिंपल शब्दों में वो हैं रडार्स, अर्ली वार्निंग रडार, मिसाइल गाइडेंस रडार, टैक्टिकल कंट्रोल रडार, अलग अलग किस्म के रडार्स हैं जो कि दुश्मन के जहाज को दूर तक देखते हैं, दुश्मन के एयर थ्रेट को दूर से देखते हैं। बहुत ये अच्छे से आप बताते हैं कि समझा रहे दुश्मन का हैं है जनरल अपना। सक्सेना। लेकिन एक सवाल मन में आ गया बीच में, और वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिया तो उसको दोबारा रीइंस्टेट करने में कितना वक्त लगता है, या वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, अब वो कभी नहीं कर सकता? मैं आपको बताऊं, नहीं कभी नहीं कर सकता, गलत बात है, ये गलत बात है। कर सकता है वो काफ़ी टाइम। अभी मैं वहाँ पे आ ही रहा था अभी, तो आपको समझ में आ गया कि सेंसर्स क्या है, दुश्मन के एयर थ्रेट को देखते हैं। शूटर्स क्या है? शूटर एक फायर आर्म होती है, 100 किलोमीटर से ऊपर की फायर आर्म, जिसमें गन्स हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, मैन पैड्स हैं जैसे ईगला वगैरह। उसके बाद उसके पास शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। ये पूरी एक फायर आर्म होती है जिसको शूटर बोलते हैं। और ये एयर में एयरक्राफ्ट होते हैं, एडी एयरक्राफ्ट, और सी के ऊपर एयर डिफेंस एट सी। पर ये एक शूटर्स के अंदर आता है जो हम डिस्ट्रॉय करते हैं। एक होता है बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इन दोनों को बांधने का काम कौन करता है कि ये दुश्मन का जहाज आ गया, ओके इसके पकड़ो, इसमें सबसे प्रायोरिटी कौन सा है, ये है, सबसे खतरनाक कौन सा ये है, इसके लिए कौन सा वेपन सबसे सटीक है, ये है, इसको आपको लॉन्च करना चाहिए। अभी इससे फायर हो गया, अभी नेक्स्ट वेपन कौन सा है, अभी ये मिसाइल है, अभी ये मिसाइल हो गई, अभी क्या है, अभी ये जी। इस तरह से कंप्लीट एयर डिफेंस बैटल को कंट्रोल करने के लिए जो बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम होता है जी, उसको एयर डिफेंस पार्लर में कहा जाता है एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। अब ये 3 बातें समझ गए अगर आप कि सेंसर, शूटर और BMC2 बैटल मैनेजमेंट सिस्टम एक एयर डिफेंस का आधार है। अभी पाकिस्तान के ऊपर चलते हैं। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान एयर डिफेंस आर्मी एयर डिफेंस कमांड है, कमांड, मैं पाकिस्तान एयर डिफेंस कमांड की नहीं बोल रहा, पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस कमांड की बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या बनाया हुआ है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, जो कि CLIAD बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमने कई लेयर ऑफ एयर डिफेंस बनाई हुई है। लेयर क्या है? सबसे नीचे की लेयर में उनकी गन्स है, जैसे कि 37 मिलीमीटर, 57 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर, अलग अलग टाइप की गन समझ लीजिए। उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर इनकी वेरी वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल, जैसे कहते हैं शॉर्ट रेंज। पर कुछ भी काम नहीं आया जनरल साहब, पाकिस्तान के पास जो भी था। तो मैं ये एक्चुअली मैं पैनिक इसलिए कर रहा हूँ, मैं मेरी आवाज़ में आपको हड़बड़ाहट इसलिए दिख रही है कि हमको लगातार अब पूरे वेस्टर्न बॉर्डर से भी तस्वीरें मिल रही हैं। जैसलमेर से लेके जम्मू तक हर जगह ब्लैकआउट है, हर जगह से आवाज़ें आ रही हैं, हर जगह पर ऐसा लग रहा है कि हवा में कुछ उड़ रहा है। मेरे साथ मेरे 3-3, 4-4 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं अक्रॉस द बॉर्डर, जो हमारे बॉर्डर पे सुबह से तैनात हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक से बात कर लेता हूँ। हर्षा कुमारी सिंह मेरे साथ हैं जो जैसलमेर में हैं। हर्षा, आप मुझे सुन पा रही हैं? वहाँ पे आप क्या देख पा रही हैं हर्षा? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल, देखिए मैं सुन पा रही हूँ आपको। मैं जैसलमेर से थोड़ा सा बाहर हूँ
और जैसे ही हम जैसलमेर की तरफ आ रहे थे तो हमने आकाश में उड़ती हुई रेड लाइट और येलो लाइट्स देखी हैं। अब वो किस तरफ से आ रही हैं, मतलब मेरे लेफ्ट से आ रही हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी श्रीकांत भी हैं। हमको खबर ये मिल रही है कि जैसलमेर में अब बिल्कुल ब्लैकआउट है। हम करीब 6 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से, वहां पर बिल्कुल ब्लैकआउट है। मैं और ये 9:15 बजे हर्षा सॉरी इंटरवीन कर रहा हूँ, दर्शकों के लिए बता दूं, ब्लास्ट की दर्शकों के लिए बता दूं क्योंकि इस इलाके में ब्लैकआउट है, इसीलिए हम हर्षा के साथ जो बात कर रहे हैं वो अंधेरे में बात कर रहे हैं। हमने कैमरे की लाइट्स ऑन नहीं की हैं। हम भी इस बात को, जिम्मेदारी को समझते हैं कि लाइट ऑन करना कितना खतरनाक हो सकता है किसी के लिए भी। तो हर्षा जो बात कर रही है, उनकी जो ग्लिम्स दिखाई दे रही है वो नेचुरल लाइट में दिखाई दे रही है। जी हर्षा बताइए। जी देखिए, इसलिए हमने भी लाइट ऑन नहीं करी। यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैकआउट है और सिर्फ मोबाइल की लाइट पे हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी श्रीकांत भी हैं। श्रीकांत, जैसलमेर से क्या खबर आई है? हम लोग बॉर्डर एरिया से वापस आ रहे थे, रास्ते में ही थे जब हमने देखा, मैंने भी देखा कि यहाँ पर जो लाइट्स है मेरे को दिखी कुछ उड़ रहा था और मेरे को लगा जैसे कि कोई फायरवर्क्स है। तो इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। अब जैसलमेर शहर में 7-8 जगह पे सुना है कि कुछ धमाके हुए हैं। मैडम, अभी मेरी जैसलमेर में बात हुई है वहाँ की आम लोगों से, तो मुझे पता चला है कि जैसलमेर का जो हनुमान सर्किल और कलेक्ट्रेट का एरिया, उसके पास लोग थे उस वक्त। एकदम से ब्लैकआउट के वक्त बाइक्स लेकर लोग निकल रहे थे और आवाज़ सुनाई दी एक साथ करीब 8 से 10 धमाकों की, और आसमान से कुछ ड्रोन जैसा गुजरा। उनका कहना है कि 2 बार वैसी लाइट ब्लिंक की थी। हो सकता है 2 ड्रोन हो या ड्रोन है, क्या है वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे। और उसके साथ ही जो धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है, उसका ज़्यादा जो प्रेशर था, वो जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में सुनाई दी है। वहीं उससे कुछ ही देर पहले जो है 5 सेकंड का एक कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, जो बताया जा रहा है कि जैसलमेर और रामगढ़ रोड जो है, उस रोड के आसपास कुछ लाइट ब्लिंक हुई। तो वही रास्ता जो है आगे जाकर कलेक्ट्रेट जाता है और वहीं से फिर हम एयरपोर्ट की तरफ रास्ता, उसी रास्ते पे तो हम लोग हैं श्रीकांत। हम लोग भी तो वहीं से जा रहे हैं। मैंने भी देखा है। मैंने आपको बता दूं कि मैंने भी यहाँ पर कुछ देर पहले ही देखा है।